मैं कार्य तो अच्छा चाहता था, पर कारण की खोज मैंने अच्छी नहीं की। हर व्यक्ति चाहता है मेरा कार्य अच्छा हो जाए, मैं जो कर रहा हूं उसका रिजल्ट अच्छा मिल जाए, पर कारण अच्छा नहीं खोजता। पढ़ाई करने वाला बालक भी सोचता है मेरा रिजल्ट अच्छा आ जाए। व्यापार करने वाला व्यापारी भी सोचता है मेरे पास अच्छा ग्राहक आ जाए, पर न दुकानदार अच्छा माल रखता है, न वह बालक अच्छी पढ़ाई करता है। भूल जाता है जैसा कारण होगा वैसा ही कार्य होगा। एक माँ भी सोचती है माँ कि मैं बहुत अच्छा भोजन बना दूं, पर क्या सोचने से भोजन अच्छा बनेगा? आप कितने ही अच्छे हो, आपको कितना ही अच्छा भोजन बनाते आता हो, पर भोजन बनाने वाली सामग्री अच्छी नहीं है तो आपका भोजन भी अच्छा बनने वाला नहीं है। वह सामग्री उस भोजन के लिए कारण था और भोजन कार्य था। मुझे भी अपने कार्य को अगर अच्छा करना है तो अच्छे कारणों की भी खोज करनी होगी, अच्छे निमित्तों की भी खोज करनी होगी। काम मेरे उपादान से ही होगा, पर वह उपादान भी एक अंतरंग कारण था, यह मैं भूल गया था। दो प्रकार के कारण कहे गए, एक बहिरंग और एक अंतरंग। जो बाहर के निमित्त, बाहर की सब कुछ व्यवस्थाएं बहिरंग कारण था, और एक निज मेरा उपादान ही मेरे लिए अंतरंग कारण था। खोज चल रही थी स्वयं की, स्वयंभू बनने के लिए, उस आत्मा की जो परमात्मा शक्ति से युक्त है। ऐसी कौन सी आत्मा है इस संसार में, ऐसा कौन सा जीव है इस संसार में जिसके पास परमात्मा बनने की शक्ति नहीं है? कोई नहीं। चाहे मिथ्या दृष्टि क्यों ना हो, चाहे अभव्य क्यों ना हो, शक्ति सभी के पास है। बस अंतर इतना है, सभी गेहूं में मां भोजन बनाते हो ना, रोटी बनाते हो, अच्छी की कच्ची? अच्छी कहना है। मां जो रोटी बनाते हो सभी गेहूं से रोटी बन सकती है। जो 10 रुपए 15 रुपए किलो मिलने वाला भी गेहूं, उसकी भी रोटी बनती है, उससे भी भूख मिटती है। पर विशेष विशेष ब्रांड के गेहूं लाकर आप क्या बनाना चाहते हो? लाते हो 10 रुपए किलो का? नहीं, खाने के लिए 50-100 से कम नहीं। जो उत्कृष्ट सामग्री की मैंने खोज की, पेट भरना था, रोटी ही बननी थी, और कुछ बनता है क्या? जो बनाना चाहो उस गेहूं से बना लो, पर उद्देश्य हमारा पेट भरने का था। जैसे उस अच्छे से अच्छी सामग्री को लाते हैं हम अच्छे से अच्छे पेट भरने के लिए, ऐसे कभी अपने अच्छे जीवन के लिए अच्छे विचारों को लाया, अच्छे परिणामों को लाया? मैं क्या अच्छे कारणों को इकट्ठा किया मैंने? नहीं। बनने की तो तीव्र इच्छा है, मैं स्वयंभू बन जाऊं, मैं परमात्मा बन जाऊं, मैं भगवान बन जाऊं, पर वैसा कच्चा माल भी तो इकट्ठा करो, वैसे कारणों को भी तो इकट्ठा करो। बिना कच्चा माल के पका माल बनने वाला नहीं है। कच्चा आम अच्छा लगा, पूरे वृक्ष के कच्चे आम तोड़ लिए, अब क्या खाओगे? उस आम के पहले वो सुंदर फूल लगा था, देखा कभी बोर आता है तो?
उस आम के पेड़ पर आम से भी सुंदर वह जब मोहर लगता है। कोई भी फल का पेड़ हो, उस फल को पहले फूल आता है। उस फूल को ही देखकर फूल ने तोड़ दिया और उस फूल को, तो क्या बचेगा? फल आएगा? नहीं आएगा। जितना सुंदर फूल, जितना सुंदर बोर, उतने ही सुंदर फल। जितना अच्छा कारण, उतना अच्छा कार्य। आज आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी हमें कारण कार्य व्यवस्था समझा रहे हैं। जैसे कारण होंगे बहिरंग भी, वैसे ही मेरा काम होता रहेगा। कार्य उपादान कर रहा है, पर उस कार्य को प्रभावित करने वाले बहिरंग कारण है। वस्तु वही थी जो मुझे दुख दे रही थी। वस्तु वही थी जो मुझे सुख दे रही थी। वस्तु नहीं बदली थी। वस्तु नहीं बदली थी, मैंने उस वस्तु की परिभाषा बदली थी। आज तक हमने जानना नहीं सीखा वस्तु स्वभाव को, वस्तु तत्व को पहचानना नहीं सीखा। मात्र अपनी पहचान बनाने के पीछे मैं पड़ा। तत्व का भी निर्णय कर लिया, दूसरों को भी तत्व सिखाना, दूसरों को भी तत्व समझाना मैंने प्रारंभ कर लिया। किस लिए? पहचान ना पाया। पहचान ना पाया, इसलिए पहचान बनाने बैठ गया। मैं अपने भीतर के जीव तत्व को, परम उपादेय तत्व को पहचान ना पाया, इसलिए पहचान बनाने बैठ गया कि मैं कुछ हूं। ये मेरा स्वरूप है। मैं इतना बड़ा हूं, इतने बड़े घर में रहता हूं, इतनी बड़ी लंबी चौड़ी मेरी कार, मेरा परिवार। पहचान बनाने में उलझा है। पहचान ना बना, पहचान जा। अब पहचान ना बना, अपने आप को पहचान जा। जैसी वह अवस्था होगी, वैसे ही उस अवस्था का मुझे अनुभव होगा। कच्चे आम में मीठा स्वाद, मीठे आम में खट्टा स्वाद। खट्टा आ रहा है तो अभी पका नहीं है, भले ही पीला हो गया हो। जैसी अवस्था होगी, वैसे ही अवस्था उसका अनुभव न कराएगी, और वैसे ही वो बहिरंग निमित्त बनेंगे, और उस बहिरंग निमित्त के अनुसार ही मेरा अंतरंग निमित्त भी प्रभावित होगा। काम कौन करेगा? अंतरंग निमित्त जो मेरा उपादान है, जो मुझसे कभी दूर नहीं हो सकता, पर उसको प्रभावित करने वाले बहुत सारे बहिरंग निमित्त है कि नहीं मां? सामग्री भी अच्छी थी, अच्छा गेहूं लिया था, सब कुछ अच्छी अच्छी सामग्री इकट्ठी की थी आपने, पर जो बेलन था उसमें ही आटा चिपकने लग गया। रोटी बनाओगे? बनाती एक ही रोटी बनाते बनाते पता चल जाएगा। अंतरंग कारण अच्छा था, पर बहिरंग कारण बिगड़ गया। जैसी अवस्था विशेष रहेगी, वैसे ही वह द्रव्य भी परिणमन करेगा, और वैसे ही मेरे भाव भी होते। कई बार हमने अनुभव किया, कई बार हमने अनुभव किया कि मैं जैसे जिस स्थान पर जिस अवस्था में होता हूं, वैसे ही मेरे भाव हो जाते। नहीं होते मां? देवशास्त्र गुरु के चरणों में
वही दुकान में, वही कहीं घूमने जाते हैं तब, और वही जीतू भैया क्लब में। बदला क्या था? आप बदले थे? आप नहीं बदले थे, आपने अपना स्थान बदल दिया था। फिर जब स्थान बदलने से अनुभूति बदल जाती है तो प्रमोद भैया, गुण स्थान बदलने से अनुभूति कैसे नहीं बदलेगी? जब संसार के स्थान बदल जाते हैं, एक गांव में, एक गांव ने एक घर में भी अलग अलग कमरे में जाना, अलग अलग भाव होते हैं ना माँ? जहां किचकिच करते हो वहां कैसे भाव होते हैं? जहां बेड़ लगे हैं उस रूम में कैसे भाव होते हैं? जहां बेहाल होना है उस हाल में कैसे भाव होते हैं? नहीं होते बेहाल। सब स्थानों की अलग अलग पहचान है। स्थान बदल दिया, मेरे भाव बदल गए, फिर मेरा गुण स्थान बदलता रहेगा। मेरे आत्मा की अवस्था बदलती रहेगी, बहिरंग अवस्था बदलती रहेगी, मेरे भाव भी बदलते रहेंगे। कितने पल पल में हम भाव बदलते हैं, कैसे कैसे भाव हम करते हैं। सोच के कुछ और निकलते हैं, मैं जाकर ऐसा ऐसा कर लूंगा, पर क्या हुआ रहे सब? जाकर जल्दी से वापस आ जाऊंगा, पर गए सो गए। वहां जाकर पता नहीं महाराज जी क्या हो जाता है। सोच के तो निकलते हैं बहुत जल्दी आना है, पर वहां जाकर वही के हो जाते हैं। इच्छा ही नहीं होती वहां से निकलने की। ऐसे ही लगता है ना महाराज जी, 5 मिनट और, 5 मिनट में पहुंच ही जाऊंगा, 10 मिनट और। देखते देखते 2 घंटे कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। समझा रहे हैं कुंद कुंद स्वामी अगली 2 गाथाओं में कि जीव की आत्मा के भाव कैसे बदलते रहे, क्यों बदलते रहे। एक अंतरंग कारण कर्मोदय तो था ही, पर कर्म प्रत्येक जगह पर उदय में नहीं आते। कर्म की भी वह एक नियतता है, उसके लिए भी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव तदजन्य चाहिए, तभी कर्म उदय में आते हैं। काल का तो हमें पता है, काल का तो पता है, आबादा काल पूरा होगा तो उदय में आएगा। काल नहीं, द्रव्य भी। उसी क्षेत्र पर पहुंचकर हमारे भाव वैसे क्यों हुए? समझा था एक बार, जिस व्यक्ति को जिस क्षेत्र के प्रति राग है वो वही वही पहुंचेगा। कल बकरे का भी दृष्टांत दिया था, जिस जीव को जिसमें राग है उसी द्रव्य के पास पहुंचेगा। विश्वास मानना, जिस क्षेत्र में तुम रहते हो उस क्षेत्र से कुछ ना कुछ तुम्हारा पुराना संबंध है, कुछ ना कुछ पुराना तुम्हारा संबंध है, इसलिए वहां पहुंचे। उस क्षेत्र का, उस द्रव्य का, उस काल का, उस भाव का मुझ पर प्रभाव पड़ता है, वह भी मुझे प्रभावित करता है। कैसे, किसने कैसे प्रभावित किया? जैसा माँ उस गुजिया बनाया क्या, गुजिया बनाई क्या अभी दिवाली में, जैसा साचा होगा वैसा उसका आकार होगा। जैसा उसका साचा है, साचा तो भिन्न था ना, पूर्ण रूप से भिन्न था, साचा भिन्न था, और अंदर का साचा अलग था। एक बाहर का साचा था रवि भैया, और एक अंदर का साचा था चंद्रबिंदी। एक साचा बहिरंग था और भीतर का साचा यानी सच्चा था। दोनों बिल्कुल भिन्न थे, पर एक ने दूसरे को प्रभावित कर दिया। पानी का फॉर्मूला वही है, पानी का फॉर्मूला वही है। चाहे नाली में बहता पानी हो, चाहे आपके बाथरूम में हो, टॉयलेट में हो, चाहे उस नल से बहता हो, फॉर्मूला बदला क्या? H2O।
बोर का पानी हो, बरसात का पानी हो, कुएं का पानी हो, नल का पानी हो, नदी का, समुद्र का, किसी का भी पानी हो, पर जहां से बहता है, कभी गए क्या कहीं जहां गर्म पानी का कुंड है, ठंडे पानी का कुंड है, खारे पानी का कुंड है? पानी कब गर्म हुआ, पानी कब ठंडा हुआ, पानी कब खारा हुआ, पानी कब औषधि से युक्त हो गया? आपके सिरपुर में है ना कुआं, औषधि वाला पानी है महाराज जी। सब त्वचा रोग ठीक हो जाएंगे। पानी तो पानी था ना, पर जिस पत्थर से पानी निकला, जिस चट्टान से पानी गुजरता गया, वैसे ही पानी ने उस अपने गुणधर्म को प्राप्त कर लिया उस पत्थर के। पानी पानी में था प्रमोद भैया, पत्थर पत्थर में था, पर फिर भी उस निमित्त ने नैमित्तिक को प्रभावित कर दिया। पानी भी औषधि से युक्त हो गया, पानी भी धुंधला हो गया, पानी भी गंदा हो गया, पानी भी मलिन हो गया। जिसके साथ जैसा रहता है पानी, वैसा पानी भी बदल जाता है। मेरी परिणति भी बिल्कुल वैसी है, मेरी भी परिणति बिल्कुल वैसी है, मेरी भावों की, मेरी परिणामों की भी परिणति बिल्कुल ऐसी ही है। जैसे जिसके साथ रहते हैं वैसा गंदा हुआ, कभी औषधि बना, कभी रंगीन हुआ, कभी स्वच्छ हुआ। समझो अपने परिणामों को और परिणति को, क्योंकि परिणामों से ही परिणति की ओर जाना है संजोग भैया। समझो क्या कहना चाहते हैं आज कुंद कुंद स्वामी। जो वस्तु सुख का कारण थी, वही वस्तु मेरे लिए दुख दे रही है। जो श्रद्धा मुझे भगवान बनाने वाली थी, वही श्रद्धा मुझे भटका रही है। संसार में दूसरी श्रद्धा नहीं है। क्या कह रहे हैं महाराज जी? वही श्रद्धा जो तुम्हें भगवान बनाएगी, वही तुम्हें संसार में भटका रही है। वही वस्तु जो तुम्हें सुख देने वाली थी, वही वस्तु तुम्हें दुख दे रही है। वस्तु नहीं बदली थी, वस्तु नहीं बदली थी, वस्तु पानी वही था। पानी वही था, नाले का भी पानी वही था, गंगा का भी पानी वही है, समुद्र क्षीर सागर का भी पानी वही है। पानी वही होने पर भी, वस्तु वही होने पर भी, किसी को सुख किसी को दुख। दूसरे की छोड़ दो, वही वस्तु मुझे कुछ पल सुख देती है, कुछ पल दुख देती है।